सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 जहाँ पे सुंदर बाबा जी लिखे कि पूर्ण
माँ जगदम्बा दुर्गा एक छोटी सी वंदना फिर आप अगला कथा प्रसंग को ले चलो। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। तू कितनी अच्छी के साथ ये बताओ नवरात्रि के दिन के होते दाई भाई 10 दिन के 9 दिन के ना हाँ 9 दिन। तब माता रानी क्या चढ़ते थे? लाली चूड़ी चढ़ते ना। आपो मन चढ़ाना चाहते हो नहीं? कौन कौन चढ़ाना चाहता? क्या बात है, सब जन चढ़ाना चाहते हो ना? तो सब लोग मिलके कहना है महामाई बूढ़ी माई सब लाई हो
कहते हैं कि जिस्म तो होती है मगर जान नहीं होती, कि जिस्म तो होती है मगर जान नहीं होती। और उस बच्चे से पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उस बच्चे से पूछो जिनकी माँ नहीं होती। तो हर कोई माँ के लिए 2 लाइन गाना है दाई, का कहना है? महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। कैसी बनावो तोला, लाली चुनरी चढ़ावो तोला। कैसे बनावो तोला, लाली चुनरी चढ़ावो तोला। महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। महामाई बूढ़ी माई सबलाई हो, तरंग बरंग दी मोला। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरी दम बनी में दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचाए यहाँ। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरी दम पर है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचाए यहाँ। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की पूरे जय। हमारी दी की बहू कभी मन की न विचार, पूरी रखवाली दी बहू, कभी मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो बरसात, मनवा हरी हरी, ये भजने हरी हरी, ये मनवा हरी हरी, ये भजने हरी हरी। प्रेम के बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। श्यावर रामचंद्र जी जय। तो सुरपति नरपति नागपति, व्याधपति सुखधाम। उमापति कैलाशपति, पशुपति तुम्हें प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। आज धन्य मैं धन्यती
यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन संत समागम दीन। छत्तीसगढ़ चल के रवैया गवई गाँव की बसैया रामायण गीता के पढ़ैया धर्म के रदाव में चलैया जब मुंडा नारी मिलना एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। बड़े ही सौभाग्य घड़ी है कि आज परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा से आप मन के पावन धराधाम पावन ग्राम चरमुरिया में भगवान श्री रामचंद्र जी के ज्ञान रूपी गंगा बहावत है और ऐसा पवित्र गंगा में एक गाँव के नर नारी में तो डुबकी लगा थी, साथ में हम डुबकी लगाए के अवसर दे तेकर बता हृदय से धन्यवाद देता। काबा बताते यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर भागीरथी महाराज कतना दिले तपस्या करे रिश्ता जाके उतारे रही, माँ शबरी कतना दिले प्रतीक्षा करी, निषाद राज केवट कतना दिले प्रतीक्षा करी और लंका पति रावण कत्ते ककल्ले अपमानित हुई। यहाँ तक के जगत जननी सीता ला घलो करण करके ले गए। आज ही पवित्र गंगा ला उतारे हमर मातारी हो तो आपो मन माँ सबरी से कम नहीं हो और हमार भैया मन भागीरथी से कम नहीं है। पर धन्य आज हमार मन के भाग लहे जो आज आप मन के गांव में आए हैं न तो हमन ला बड़े बड़े संत मन के दर्शन हुई और बताया जाते कि संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है का संत के दर्शन और हरि के कथा। सुध दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हमन हाँ जब धरती में जन्म लेके आता हुए संसार में तो हम हर चीज के लाभ मिल सकते, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ये सब वो पापी के घर घलो हो जाते, कोई संख्या के बात नहीं है। मगर दुर्लभ चीज तो दो ही चीज संत के दर्शन और हरि के कथा। तो ये दोनों हम कब मिलते जब भगवान की कृपा होते तब बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे है। आज हम सबके पुण्य उदय हो है, पुण्य पुण्य बिना मिल ही न सकता और सत संगति संस्कृति कर अंता। तो मन महतारी हो जो हम सब ला सत्संग करे के मौका मिले है ओकर लाभ उठावन देखने रामचरित मानस दर्पण में अपन आप ला झांक के कि वास्तविक में हम दिखत कैसे हैं। राम जैसे दिखतन की रावण जैसे, सीता जैसे दिखतन की शूर्पणखा जैसे। और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कलयुग के नर नारी बनवर ये रामचरितमानस के रचना ला करे हैं। और जब रामचरितमानस के रचना करी तो सुंदर 7 सीढ़ी 4 घाट के निर्माण वालों करे हैं। चारों घाट में 4 श्रोता है 4 वक्ता है और ये राम की कथा ला कहा थे जिन आप के बीच में रखे बढ़ जाता कथा कहे में गलती हुई वाणी में त्रुटि हुई तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो। तो प्रसंग है सुंदर कांड। सुंदर मतलब होते हैं सुंदर है नहीं काकरो घर बहुआ कथे नहीं ऐ फलाना घर बहुआ है अब्बड़ सुंदर है अघात सुंदर लेकिन चाल आगे लगे से बने तब तक बने कहीं है नहीं दिखे सुंदर है लेकिन सास ससुर के बातें नहीं माना थे पति सेवा नहीं करत काकरो बात नहीं मानी यार दली घेर कर करते दली करते नहीं दिखे हम सुंदर लेकिन चाल आगे लगे। लेकिन यहाँ पे सुंदर नाम ही कर का सुंदर कांड आज तक कोनो करने की कोनो कर घटना होते काय कथे बढ़िया घटना घटे कथे का नहीं कहा वहां करा कर हज घटना घटेगा खतरनाक ऐसे कथे। लेकिन यहाँ पे जितना घटना घटी सुंदर ही सुंदर 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 सीता सुंदर सुंदर वारणम और सुंदर सुंदर भगवान की कथा। सुंदर कांड सुंदर के दूसरा भाव सुन के क्या करना है केवल सुनना काफी नहीं होता है सुन के ओला गुण के अपन जीवन चरित्र आचरण में ढालो सुन के ओला अंदर करना है ओ हरे सुंदर। और सबसे बढ़िया भाव ए रामचरितमानस में सुंदर कांड ला संत महात्मा की उपासना के कांड बताए। और सबसे अलग बात ए रामचरितमानस में हर कांड में जब कथा प्रसंग चालू होते ना तो कहाँ से होते या तो सोल्ठा से होते या तो दोहा से होते। लेकिन इस सुंदर कांड में कथा कहाँ से शुरू होते दाई हो चौपाई से शुरू होते जामवंत के बच्चे ने सोहा ए महत्व है इस सुंदर कांड के। और सुंदर कांड के महत्व तो आप सब जानत हो नहीं जेकर पाठ आज हमारे गांव-गांव और घर-घर में होते जेकर का पाठ करे से घर में सुख शांति धन धान्य संपूर्ण हर चीज के हम लाभ मिलते हैं। हमारे जीवन के हर दुख का संकट है तो ना दूर हो जाते संकट मोचन भगवान हनुमान जी महाराज के कथा प्रसंग सुंदर कांड में जहाँ पे सुंदर बाबा जी लिखी सा कि पुर रखवारी देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरौनी सी नगर कहु पैसा। आज हनुमान जी महाराज है तो नदाई हो भक्ति के खोज में निकल गए हैं अपन दूसरा यात्रा में बताते हैं हनुमान जी महाराज हाँ 4 यात्रा करते ज्ञान के
भक्ति की यात्रा, वैराग्य की यात्रा, सबसे पहली ज्ञान की यात्रा। ज्ञान की यात्रा कब होते है? बचपन में, बालकपन में। हनुमान जी महाराज सबसे पहली ज्ञान की यात्रा करी। बेर सूर्य देवता ला बेर समझ के लिए बार चल रही कथा प्रसंग में तामन सबो सुने होला जाता नहीं बताओ। पहली यात्रा। दूसरा यात्रा अभी जो माता सीता के खोज में निकले है, भक्ति के खोज में, भक्ति की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा। ओकर बाद वैराग्य की यात्रा। जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बांध लगते हैं मेघनाथ द्वारा, तो संजीवनी बूटी लाए बार जाते हैं। ओकर तीसरा वैराग्य की यात्रा सुंदर संजीवनी बूटी ला के लक्ष्मण के प्राण ला बचाता। चौथा कर्म की यात्रा। जब 14 वर्ष के वनवास पूरा हो जाते, भरत जी महाराज बिल्कुल तैयारी में रहते कि आज अगर मोर राम नहीं आई तो मैं ये देह के त्याग कर दूं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी फिर हनुमान जी महाराज ला भेजते कि हनुमान पे अयोध्या नगरी में जा और सब ले संदेश दे देवे कि राम सपूर्वक सीता और लक्ष्मण ला साथ में लेके आते, इसे जाके खबर दे देवे। ऐसे कि फिर हनुमान जी महाराज जाते, ऐसे 4 यात्रा करी। आज हनुमान जी महाराज अपन तीसरा यात्रा में, दूसरा यात्रा में निकले रहे भक्ति की यात्रा में। और भक्ति की यात्रा में निकल के लंका में प्रवेश करे बर जाते हैं। तो लंका में प्रवेश करे बर जाते हैं तो लंका नगर ला देखते रही हो। पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। नगर के बहुसंख्या असंख्य कतनो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस मन ओ लंका के रखवारी करत है। त हनुमान जी महाराज अपन मन में विचार करत, पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ नगर करऊ परि सार। तो सबसे पहले ए सुंदरकांड के ये दोहा के भाव से वो स्वामी हमला एक संदेश देना चाहते हैं कि जब भी कोई कार्य ला करो तो पहले विचार करके करो। जब माता पिता हमला काम देते ना तो काम में लक्ष्य में हमार ध्यान होना चाहिए। यही सब ए हनुमान जी महाराज की कथा प्रसंग से हमला संदेश मिलते रहे। अब विचारे बात है हरे कि आखिर विचारिस तू तारीफ करना कौन कौन जगह हनुमान जी महाराज विचारते और कैसे रूप बना के लंका में प्रवेश करते बताए कि प्रयास करबो। एक भजन के बाद प्रेम से बोलो लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाल देह लाली लसी उसके संकट को हर डाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। आपको मतलब कहना है दीदी का कहना है, सब जन मिल के कहना है अंजनी की लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। मीठी मीठी तालियों के साथ
बोलो अंजनी के लाल रे सबको रखवाला रे जिसने लिया तेरा आसरा जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे अंजनी के लाल रे सबको रखवाला रे बोलो अंजनी के लाल रे सबको रखवाला रे संकट मोचन नाम तुम्हारे भोले के अवतार दुष्टों के निर्भय का भी सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारे भोले के अवतार दुष्टों के निर्भय का भी सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारे भोले के अवतार दुष्टों के निर्भय का भी सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारे भोले के अवतार दुष्टों के निर्भय का भी सुनते ही ललकार है दयालु मुक्ति पालो है दयालु मुक्ति पालो तेरी महिमा है अपरंपार जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम कि दुनिया चले न श्री राम के बिना कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना सारे जहां की रक्षा मेरी राम जी करे कि सारे जहां की रक्षा मेरी राम जी करे और मेरी राम जी की रक्षा हनुमान जी करे मेरी राम जी की रक्षा हनुमान जी करे आपो मन चाहतो ना हमरो मन के रक्षा करे वैसे तो हनुमान के नामे काफी है ना नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा तो सब लोग मिल के कहना है का अंजनी की लाल रे अंजनी की लाल रे और भक्तों का रखवाला रे बोलो अंजनी के लाल रे सबको रखवाला रे जय हो अगर साथ हनुमान न होते तो विजय श्री राम न होते, तो विजय श्री राम न होते। प्रेम से बोलो लेकिन श्री रामचंद्र की जय। तो कैसे कहना है का अंजनी की लाल रे, अंजनी की लाल रे और भक्तों का रखवाला रे, बोलो अंजनी की लाल रे, भक्तों का रखवाला रे। जिसने लिया तेरा
आज देखो महाबली हनुमान भगवान के कार्य करे बर लंका नगर में गए। लंकापति रावण है तो ना माता सीता ला चोरा के ले गए रही हो, जेकर पता करे बर खोज करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी तो ना हनुमान जी महाराज ला भेजे। एक सीख हम लेकर मिलते देखो, एक वानर हो के भी आज भगवान के कार्य करे बर आगे इस वानर हनुमंत जी महाराज है। तो और हमन मानव तल्लपन के काकर संदाई बड़ा भाग मानुष तड़पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग आज तक कोनो कर की से बड़ा भाग कुकुर तन पावा कि बड़ा भाग भैंसा तन पावा नहीं कहा नहीं मैंने खेच लकली गा बड़ा भाग मानुष तन पावा का जितना सोचे समझे के क्षमता है मानव करे है, जितना भाव भक्ति पूजा पाठ कर सकता मानव कर सकता नहीं, लेकिन आज मानव मन दानव बन गए नहीं। एक वानर गलो राम के कार्य ल करे बर देख तत्पर चल जिस लंका नगर में माया की नगरी में और हमर मानव के तन ल पा के गलो आज भगवान के भक्ति ला नहीं कर सकत। कार्य करे तो दूर है ओकर भक्ति ला गलो नहीं कर सकत, वो तो टाइम नहीं है हमर मन कर जेला बड़ा भाग कथे। तो हमला ये सीख मिलते कुछ सीखो ये हनुमान जी महाराज के पसंद से। आज हनुमान जी महाराज कार्य ल करे बर लंका नगर में पहुंचते, जैसे पास में जाते प्रवेश द्वार में देखते असंख्य बड़े बड़े योद्धा होते बड़े लंकापति रावण का हाथ लागे गए और राक्षस मन के आगे बड़े बड़े भैंसा बैला भेड़ बकरा मन सब खावत है, कोनो रहता थे कोनो पहरा ना रे देखते भयानक शरीला। तो हनुमान जी महाराज मन में विचार करते एक जगह का लिखे पूरा रखवारे देखी बहु कभी मन के न विचार वहां जाते कहा जब लंका नगर में प्रवेश करते अशोक वाटिका में तो माता सीता संताप करत रहे रोवत रहे कोनो आगे गिराती ते मैं देख के त्याग कर देते हूं। तब फिर हनुमान जी महाराज मन में विचार करी कभी मन की न विचार दिन मुंदिका डारी मन में विचार करके मुंदरी ला राम नाम की मुंदरी ला डारी। जब मेघनाथ तो हम ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करते तब फिर हनुमान जी मन में विचार करते कभी मन में विचार कि ये ब्रह्मा के अस्त्र हरे और कोई मेहा है नहीं काबर हनुमान राम के दूत ला कोनोल बांधे के कोनोल मारे की शक्ति नहीं है और मैं नहीं बंधा हूँ तो एक जो अमित महिमा है वो मिट रही ऐसे कि फिर मन में विचार करी तो बारंबार विचार कर करके करे तो हम सीख मिलते कि कोई भी कार्य ला करे से पहले हम मन में अपन विचार एक बार नहीं कई बार ले विचार करो। जे विचार करके करिए ओकर काम कभू नहीं बिगड़े रही और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमन का करथन बिना विचारे काम ला कर लेथन और बाद में जाके पछताथन के नहीं पछतान। रावण लोग पछताई सही जब हनुमान जी महाराज समझाए के प्रयास करते ओकर बात नहीं मानी और का कह देथे कि कपि के ममता पुंज में सभी कहूं समझाए तेल मोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा एकर पूछी मागी लगा दो और जब एकर पूछी मागी लगी तबे अपन मालिक का लाही तो ओकर प्रभुतल देखू का कहां अथाह समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी और कहां एक चींटी की भांति रावण ओकर था पा सकीगा लेकिन होइस का ओकर उल्टा हो गई नहीं ओकरे लंका जल के दाई। तो हमेशा पहले विचार कर लो हमला ये संदेश मिलते कि पहले विचार कर लो विचार करके काम करो। हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं तो पन में पहले विचार करते कहां बार भगवान हनुमान जी महाराज कहाँ गए हैं लंका नगर और लंका काक नगरी है तो माया के नगरी है। हमला माया के नगरी में प्रवेश करना है तो कैसे प्रकार के प्रवेश करना है आपो मन बर हरे यो कथा प्रसंग है ना हमो मन जो हानो कहा रे ये माया के नगरी है जहाँ तक भी हम नजर जाते ना ये समझो वहाँ तक माया ही माया है। माया की नगरी में हमू मन फंसे हैं और फंसे कहाँ पर है वही बात कि हम विचार करके कार्य नहीं करें और जो विचार करके करी ना वो कबू ये माया के नगरी में नहीं फंसे ये आवागमन के चक्कर में नहीं फंसे। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते कि मैं जात हूँ लंका नगर में और लंका नगर माया के नगरी है तो कैसे प्रकार के जाना चाहिए तो अति लघु रूप धरम सी नगर करो पैसा। अब देखो एक यहाँ एक संदेश मिलती हम हनुमान जी से सीख मिलते कि हम लोग कब बड़े बनना है कब छोटे बनना है कब रूप बदलना है। आदमी मन तो आज कोनो छोटे नहीं बनना चाहे चाहते दीदी हो कोई झुकना नहीं चाहे लेकिन ये बता दो जी झुक के चलिए पर सर में कभी ठोकर नहीं लगे है 6 फीट के माटी है 5 फीट के माटी और 6 फीट के मन के सोझे कुछ सर हो गई तो कठोरना नहीं लगी और निहर जगह तो काबर लगी
तो कोनो झुकना पसंद नहीं है। दू जन बराबर बराबर दीदी बना के के जौजर तब का कहते बड़े हो गए, मैं बड़े हो या तब पाँव पर एक डर में नहीं है, मैं बड़े हूँ तो ऐसे लागते ऐसे पाँव पर मत लाग, झुके मत लाग, तब फायदा करे मेरी दीदी हो। परवाई फायदा है कि परे फायदा है। हमार पाँव मरबो तो हमारा का कहीं खुशी रहा, अब खुशी रहा कहीं नहीं तो आधा पुण्य हमार में आ जाते। और बड़े बनना चाहबो तो देर लागी, ओला देबो खुशी रहा तो हमार पुण्य ऊपर कर दे चली तो देम फायदा है लेम फायदा है नहीं। तो हमेशा छोटे बन के चलोगा, झुक के चलो, कभी अहंकार रावण झुकना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अपन स्वामी कर जाते नहीं कैलाश में तो मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, इसी की पाँव परे पर लागी तो नीरे लागी टेका ले सीधा कैलाश में मुड़ में बोले थो कि वहाँ पर मुड़ी को हिली से माता पार्वती कहते कैसे हमारे कैलाश पर्वत हाल थे स्वामी कहते वाह मोर परम भक्त प्रणाम करत हो रावण है तू लेक विजेता कहते तो ऐसने पाँव पर ही स्वामी ऐसे कहते वाह वो महाबली है रे ना बलवान हैगा ऐसे कहते तो काकरो पाँव पर लागी कि सीधा वो मुड़ी में उठा ले अहंकार के मारे मोर कर बल है कि तब बल ही नहीं बने नहीं। तो हमेशा छोटे बन के चलो, झुक के चलो। रामचरित मानस में देखो हनुमान जी महाराज अपन छोटे से रूप बना ले सभी गलो और जब कपड़ा ला दीदी एक मिनट व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। श्रोता समाज की ओर आयोजक समिति का एक संदेश सादर प्रस्तुत है। हमारे कौशल्य भंडार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, आप वहां से भोजन ग्रहण कर सकेंगे। भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिएगा। ये सादर निवेदन आपकी ओर प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज देखो बार बार छोटे बनी सोला नहीं लागी सोई का कहीं मैं छोटे नहीं बना वैसे की वो तो भयानक शरीर वाले रही से हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11 रुद्र उतारे, लेकिन जब अभी की तब वो छोटे रूप धर ली। जब लंका जहां करते ना जतका पे लेकर पूछी तेल भिजो ना कपड़ा लपेटत गई अपन शरीर ला बढ़ात गई पूछी बढ़ात गई और जैसे कपड़ा और तेल से रही तहन अति लघु रूप फिर छोटे से रूप धर ली। हनुमान जी महाराज बार बार छोटे रूप जानते हैं कहाँ छोटे बनना है, कब रूप बदलना है। ब्राह्मण के वेश घलो करी ब्राह्मण कब 3 बार ले। एक बार जब ईश्वर और जीव के मित्रता कराते सुग्रीव भगवान श्री राम के तो किष्किंधा कांड में ब्राह्मण के रूप धर के जाते काकर करा भगवान श्री रामचंद्र जी कर दोनों को मित्रता करे। एक बार ब्राह्मण के रूप कहाँ धरी जब लंका नगर में जाते तो विभीषण जी महाराज संत के पास में जाते तो विचारते अरे राम और मां लिखा है राम के नाम यहाँ निशाचर लंका नगरी माया के नगरी में एक कौन संत है। तब फिर से अपन वेश ला बदल ब्राह्मण के वेश धर के भगवान के गुण गायल डाली। एक बार जब अयोध्या नगरी में जाते तब फिर से ब्राह्मण के रूप धरी हनुमान ऐसन अतुलित बलधामा मोर हनुमान जी महाराज के कथा दाई हो। आज छोटे से रूप धर अति लघु रूप धरौनिसी नगर करौ पैसार छोटे से रूप ला धर के लंका के नगर में प्रवेश करत कैसे मस्तक समान रूप करी धरी लंकई चलो तुम्हारी न रहरी। हनुमान जी महाराज अब कई जन मच्छर का थे ना लिखे मशक समान तक वो मच्छर बन गई सोही मशक समान के कहे का मतलब मच्छर नान चन्नी रहते दाई हो कोनो दिखे नहीं। वैसे हनुमान जी महाराज अपन रूप ले एकदम छोटे रूप बना ली सूक्ष्म रूप बना ली ताकि कौन हो दिखे मत और छोटे से रूप ला बना के आज भगवान इतना नर रूप में लीला करत है। लंका में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला लेके प्रवेश करे बर जावत। हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला स्मरण करो। हनुमान जी महाराज जब भी राम के कार्य करे बर निकली तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला ली और जे भगवान के नाम ला लेते जेकर हृदय में भगवान राम वास करते जेकर बुद्धि में भगवान श्री रामचंद्र जी है ओकर कोई अनहित कर ही नहीं सके, ओकर काम कभी बिगड़े नहीं रही हो। आज हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला स्मरण करके लंका के जैसे प्रवेश करे बर जाते तो वहाँ कौन है नाम लंकनी एक नी ससरी सो कहा चले मोहि कहानी दरी। लंकनी नाम के एक राक्षसी हृदय हो जेन हा देख रही कौन हनुमान जी महाराज का सूक्ष्म रूप धर के छोटे रूप धर के तब ओकर आँखी ले कितना तेज देखो। ए हनुमान जी महाराज जब भक्ति के रास्ता में गीस ना के जन कठिनाई आते रही
जब भी भक्ति के मार्ग में कोई चलते ओकर जीवन में नाना प्रकार के कठिनाइयां थे, नाना प्रकार के विघ्न बाधा थे, और जब तक वो बाधा हम पार नहीं करबो तब तक हमला भक्ति के प्राप्ति होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज घलो भक्ति के रास्ता में निकली है ना, भक्ति के मास में चलत नहीं, भक्ति पाए बार जा शीतल खोजे बर, तो ओकर जीवन में कौन कौन आते? सबसे पहले आते सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता, भले बोला देवता मन भेजेरी से जा परीक्षा लेके आवे की किताब। हनुमान जी महाराज कहा मायक नगरी में ना, लंका नगरी मायक नगरी है, और वो कहू जा फंसे मत, तते एक काम कर, पहले ओकर बल बुद्धि जा परीक्षा लेके के सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पक माता सुरसल भेजरी दाई, वहां से पार हो गए। तब कौन मिलते? सीका मिलते, जो समुद्र के भीतरी में रहा है और नीचे ले ऊपर डाल जितना जीव जंतु आए नहीं बोलतरी डाल ऐसे धरे कानो पकड़ा जाए और ओला अपन आहार बना ले। अब वो दोनों भूलक गए तो तीसरा बाधा आते कौन? राम लंकनी एक निशाचरी सो कहा चले मोह कहनी दरी। तीन जन होइस नहीं और आपा मन भक्ति के रास्ता में चले थे ना, एकर भक्ति पाए पर बैठे हो नहीं ते मजा पाए पर बैठे हो भैया। कौन कौन मजा पाए पर बैठे ले हाथ ऊपर कर। रामचरितमानस में मजा नहीं आया दाई भाई, एमे आनंद आ जाते, मजा तो क्षणिक मात्र है, क्षण मात्र, और आनंद रामचरितमानस में ऐसे आनंद आते, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम होते तो हमारे जीवन आनंदमय हो जाते, शांतिमय हो जाते। ता इस जगह में आप सब भक्ति पाए पर बैठे हो नहीं, तब जब भक्ति मार्ग में चली ओकरो जीवन में आते तीन जन का, तोहरो मन के जीवन में आते। वो सुरसा सीका उलंकनी कौन हरे दाई? आलसी निद्रा और जमहासी। कोनो आलसी मारे घरे नहीं है का करबो नौकर जाके ही कले सुनावत है इसे, तब कोनो आ गता खंभा तीर में बैठ के जमाना, कोनो वहां त एक जन को देखना तरी पार वाली बना है काय काय हाथ से सुता ऐसे। ए हमरो मन के जीवन में तीन प्रकार के कठिनाइयां थे, सुरसा सीका लंगड़ी, और जब तक के पार नहीं हो ना तब तक हम मतलब भक्ति के प्राप्ति होने वाला नहीं है। आज दो बाधा पार हो गए सुरसा और सीका ला, अब तीसरा कौन आ गए? लंकनी नाम लंकनी एक ही सजरी सो कहा चले मोह कहनी दरी। लंकनी देख देख थे कथे मोर निरादर करके कहां जाते, मोला पूछे भी ना थे कहां जाता, मोला जाना तो नहीं है इस काम में कौन हर तेला इसे कहा था और कौन हरे दाई हो विचार करके रखो। एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। प्रेम से बोले लेकिन श्रीरामचंद्र की जय। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए मेरे राम जी की भजनों में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। अब मैं जितना देर बैठे हो देखा तो है ना, जे जिन मन राम के भजन में जयकारा लगा ही, कथा प्रसंग में जयकारा लगा ही, समझ जबो कि मैं राम की दीवानी हरे कृष्ण की दीवानी दीवाना हरे वो से। अब नहीं बजाई तो जानर हो नहीं, कैसे दीदी हो नहीं बजाई मतलब पक्का जानर वो यही मन हर रावण के दीवानी, कंस के दीवानी दीवाना हरे ऐसे की। अब बोल ना रावण के दीवानी बनना है तो मन चलो जय जय राम की दीवानी हो, एक बार जोरदार जयकार ताली बजाए मन का हमने हाँ जयकारा लगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। ये प्रभु की सुरता भैया राखी रही मन मगा। मीठी मीठी तालियों के साथ ये प्रभु की
मोर महतारी हो। आज जैसे हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के नाम ले हृदय में धारण करके नाम ले स्मरण करके लंका के द्वार में जाते प्रवेश करे बर लंकनी मोला देख देख कहे ते मोला जानत नहीं है मोर मरमला नहीं जाना था कैसे चुप चुप खुश रहता है मोर मरमला नहीं जाना था मैं कौन हर होतेला जाने नहीं मरम सठ मोरा हे सठ ते मोर मरमला नहीं जाना मोर आहार जहां लगी चोरा यहाँ जतना चोर चपाट आते नहीं ओ मन सब मोर आहार है नहीं जाना था कैसे चुप चुप खुश रहता ऐसे कि हनुमान जी महाराज ने ललकारा थे लंकनी है तो ना हनुमान जी महाराज के घलोक दिमाग खराब हो गई मुशिका एक महाकवि है वीर बमत धरनी धनमणि जहाँ चोर की नहीं हनुमान जी महाराज ने ओकरो दिमाग खराब हो गई नहीं कतनो बने बने रहे फोकट फोकट उल्टा इल्जाम के उल्टा चोर को तो वाला डांटबे गुस्सा नहीं लागेगा क्रोध मत करो गुस्सा मत करो कथे लेकिन भगवान घलो करिस नहीं क्रोध कहाँ क्रोध करे रही जाते समुद्र करा विनय करते विनती करते हाथ ला जोड़ के रास्ता दे दे हमन ला लंका जाना है नहीं दी तब क्रोध होइस नहीं बहुला रद्दा दे पे दे नहीं फिर अग्नि बाण में देख ले सब दुख अग्नि बाण चढ़ा दे हैं क्रोध करे लाग समय समय में है ना ऐसे क्रोध काम क्रोध मोह लोभ एला त्याग दो कथे लेकिन एला त्याग के संसार में जिए घलोक नहीं जा सकते हमार जीवन में होना जरूरी है लेकिन सही समय में क्रोध कहाँ करना है जैसे कौन करी जटायु जी महाराज सीता लेगत रही कौन लंकापति रावण भले बुरा हो गई बेचारा लेकिन डट के रावण से लंकेश कोनो तक मोरदाई लग गई छोड़बे छोड़ नहीं सोच ले मोर हाथ नहीं ले सक जैसे कि लड़ गए होगा सन भीड़ के भले अपन देल त्याग बेचारा है ना
पांख ला भरे काट दिस रावण जे जगह में नारी के रक्षा करे बर क्रोध करिस तो ऐसन जगह में, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। काम क्रोध अति लोभ अति नाक नरक के पंथ कथे। हनुमान जी महाराज कथे अच्छा जतना चोर आथे ते तुम तोर आहार बनथे। हां त सबले बड़े चोर हा तो लंका नगर में बैठे होला पहली खा काबे सब जानू तो लखा होया हरे सही बात नहीं रही। सबले बड़े चोर हा तो लंका नगर में है ओला खा तभे जानू में तो ला ऐसे की लंकनी तो चुप हो काबर लंकापति रावण देखो दाई वो कौन ले चोराग ले गए काकरो नारी चोराग लेने नान बातेगा ओ भी जगत की जननी माता सीता ला हरण करके ले गए राई हो। सबले बड़े पाप तो ही करेगी इस रावण है ना। लंकल कौन जलाई से देखे हनुमान कथन नहीं तो लंकल कौन जलाई से रावण के पाप ने सीता के संताप ने माता पार्वती के श्राप ने विभीषण के ताप ने पवन मेरे बाप ने और आपकी प्रताप ने किस प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। नारी के सम्मान पर भगवान हमेशा लड़ी। यहाँ तक के बाली भी मारी साकर बर वही नारी के कारण से ना सुन सुग्रीव में मारी बाली एक ही बात ऐसे किस नहीं एक ही बात में बाली हमारी बाली कथे वो तो समदर्शी भगवान हरे सुग्रीव के मित्र हरे तब मोर बैरी कैसे हो जही की सही बात लगी। भगवान समदर्शी है सब लोग एक रूप से देखते हैं ना, लेकिन जहाँ नारी के ऊपर बात होते तो भगवान कथे नारी के ऊपर जर कर ही विशेष करके 3 जनों पर कौन बेटा के बहू है ना पुत्र वधु भाई बहू बहिनी बेटी एक ऊपर जे नजर डाल ही ओला में कभी माफ नहीं करो वही क्रोध से होकर प्राण लहरी सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही बात में। अब यहाँ पे ओते के बड़े चोरहा हो रावण पर के नारी ला वो भी जगत जननी सीता ला हरण करके ले गए और कहा थे जतना चोर आते ते मन मोर आहार। तब हनुमान जी को कथे अगर सब चोर मन तोर आहार है तो सब ले बड़े चोरहा तो लंका नगर में ओला खा देते तब मैं जान लेते तोर मरम है नहीं। उसने की तो एक मुष्टिका दी दाई हो हनुमान जी महाराज जैसे एक मुष्टिका के प्रहार होते एक मुष्टिका पर थे हनुमान जी के द्वारा एक भूसा तो लंकनी है तो खून के उल्टी करते हुए धरती में गिर जाते हैं। अब विचार करो कौन सी मुष्टिका होगी कौन से मुष्टिका परी लंकनी ला कि वो खून की उल्टी हो गई हो। संत के द्वारा कोई मुष्टिका या कोई घूसा नहीं पड़े। संत के द्वारा कौन से मुष्टिका पड़ते कौन से घूसा पड़ते तो ज्ञान की मुष्टिका पड़ी। और जैसे एक हनुमान संत द्वारा संत हनुमान जी महाराज द्वारा ज्ञान की मुष्टिका पड़ी ओकर नयन चक्षु है तो खुल जते ओला ज्ञान हो जते ओकर अंदर के अहंकार दूर हो जते ओकर दिक्कतें हमेशा संत के सानिध्य में रहो संत के बताए रास्ता में चलो संत के संग करो सत्य के संग करो। जैसे मुष्टिका के प्रहार करी हनुमान जी महाराज ज्ञान के मुष्टिका पर थे तो लंकनी ला वो बात याद आ जाते कौन से बात पुनि संहारी उठी सो लंका जोरी पानी करई विनय शशंका जब रावण ब्रह्मा पर दीन्हा चलत बिरंची कहां मोह चिन्हा। जैसे लंकनी ला मुष्टिका परी खून के उल्टी होते रही हो तो वो बात याद आ जाते होला आज दोनों हाथ ला जोड़ के विनय करते खड़ा हो जाते और बोला थे वो समय के बाद ला जेन समय लंकापति रावण विभीषण कुंभकर्ण सब तप करी जाई हो तपस्या करते वरदान पाए बार तो सब ला वरदान दी ब्रह्म देवता है तो रावण कथे मैं कबू मत मरा और अमर हो जाऊं कथे तो भगवान कथे जी हाँ जन्म लेके आए हो तो जान लागी है नहीं सब ला जान लागी दीदी आज नहीं कल सबके पारी आना है नहीं तोला मोला सब ला जाना है जाए के तो 10 बहाना है तो सब ला जान लागी तो दूसरा वरदान मांग ले कथे तो दूसरा वरदान में काय मांगी मोला ये संसार में कोनो मत मार सके दू जन के छोड़ कथे कौन एक मानव और एक वानर के रावण हाँ ये दोनों जन तुच्छ समझी दाई असहाय समझी तो ये दोनों जन के छोड़ मोल दूसरा मत मार सके कथे ब्रह्मा देवता कथे जाते वरदान दे दो। विभीषण जी महाराज भक्ति के वरदान मांगी तेकर से भगवान के भक्ति ला करे लंका नगर में रहते हुए कुंभकर्ण हलोक वरदान मांगी त कुंभकर्ण मांगत भी दूसरा लेकिन कहीं कहीं दूसरा सरस्वती कर बुद्धि भेट डरी कुंभकर्ण काय कहत रहा है मैं हाँ 6 महीना जागो एक दिन भर सुतो 6 महीना में 6 महीना में एक दिन बस
तब भगवान सोचते ये कर खवई के ठिकाना नहीं रहा दादा। एक दिन में कतको भैला भैंसा बोकरा कहीं नहीं बाँचा थे और कोई रोज के 6 महीना जागी तब संसार में कौन बाँची बताता। तैसन में नहीं बने ओकर बुद्धि फेर दी। वैसने मच्छर कहाँ रहा कथे मच्छर के मांग कायरी कथे कि जे मेला जेला में हचाबो ओ हमरी जाए। अब देखो मच्छर के जनसंख्या कितना है। अब कोई वो चापी सब आदमी मर जाती तो काय होती। वैसने वरदान मांगत रहे वो जेला में हचाबो तो वो मरी जाए। भगवान कथे ऐसा में संसार में कौन बाजी बुद्धि फेर दी सोकर उल्टा कही डरी जेला में हचाबो तब मरी जाओ ऐसे कही डरी। ओकर से कोई चाहत नहीं फट ऐसे करे नहीं वो बीच में मर जाए। तब वो मकरन के बुद्धि फेर दी उल्टा कही पारी मैं हाँ 6 महीना सोताऊं और एक दिन जागो ऐसे की ओकर से 6 महीना सोते हो एक दिन जागे तो सबो झन ला वरदान देते समय अंतिम में लंकनी पारिया थे तो लंकनी लगते कि लंकनी ते हाँ लंका के रखवारी करवे मुख्य द्वार में पहरादार रवे और जे दिन एक संत के एक वानर के एक मुष्टिका के प्रहार से तो लखन के उल्टी होई ना ओ दिन जान लेबे कि अब लंका के विनाश निश्चित है। ए रावण के विनाश के दिन हाँ आगे कितने जान लेबे के रीस। आज जैसे होकर मुष्टिका पढ़ते हनुमान जी महाराज के ज्ञान की मुष्टिका तो हर बात याद आ जाते है। आज वो बात हनुमान जी महाराज के पास में सब अपन बात रखा थे में तो आओ आगे कितना एक छोटी सी भजन के बाद बताएं प्रयास करें। प्रेम से बोल रहे श्री रामचंद्र की लखन सिया राम चंद्र की जय।
आज रामचंद्र की जय। बोलो कृष्ण रामचंद्र की बिकल होई थे कपि के मारे, तब जाने से निशास संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज माता लंकनी ला ओ बात याद आ जाते कथे, जब ब्रह्मा है तो ना रावण ने वरदान दे दी, तो वरदान देते समय एक मोल पहचान भी बता रही से, कह रही से कि जब तक बानर के मार से व्याकुल हो जावे तब जान लेवे कि राक्षस के संहार निश्चित है। ऐसे जान लेवे के रही आज मैं जान गयो कि अब रावण के विनाश के समय निश्चित हो गए। आज बड़ा मोर पुण्य, तात मोर अति पुण्य बहुता। वास्तविक बात है हो, सबसे पहले मैं बताए गलो करे का कि हमला संत के दर्शन कब होते हैं। इस संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है, क्यों नहीं? संत के दर्शन, हरि के कथा। संत के दर्शन कब होते? जब हम मन के पुण्य उदय होते। तबे हनुमान जी महाराज आज लंकनी हलो कहा थे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मोर पुण्य उदय हो है, तबे आज मैं राम के दूत ला अपन नजर भर के देखा था। वास्तविक बात रही हो, सबकी किस्मत में नहीं रहा है नहीं, जेकर किस्मत में रहते हैं संत के दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, वही चला मिलते। वैसे कतनो है लेकिन सब ला नहीं मिले। तो ओकरा से समझो आज हम सबके ऊपर भगवान के सिर कृपा बरसे है, तब जाके सत्संग के शुभ अवसर बन पड़े है। एकर पूरा लाभ उठाओ, भगवान की कथा ला सुनो। काबर जब तक हम भगवान की कथा ला नहीं सुनबो, प्रेम नहीं करबो, तब तक हमारे अंदर के मोह तो ना दूर नहीं होए। और जब तक हमारे अंदर के मोह दूर नहीं हुई, तब तक हमला भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं हो सके। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिना मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग, आज देख संत के संग होई तो लंकनी के अंदर के मोह घलोक दूर हो गए, और भगवान के चरण कमल में प्रेम हो गए। कथे कि आज पुण्य पुंज होए, आज पुण्य उदय हो है, तभी मोला ये राम के दूत के दर्शन होई। अब लिखे का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लौ सत संग, जो सुख लौ सत संग। आज लंकनी है तो ना राम के दूत ला देख के, हनुमान जी महाराज ला देख के, संत के दर्शन ला करके गदगद हो गए, अपन आप ला सराहना करत है। स्वर्ग अपवर्ग सुख है तात। आज जो स्वर्ग मोक्ष के सुख हमारा एक कलयुग दई हुए संसार, जो धरती लोक मृत्यु लोक के सुख है, और जो स्वर्ग के सुख है वो सबको सुख ला तराजू के एक पलना में रख दे, और एक डाहन लाओ मात्र सत्संग के सुख ला रखबो, तकाकर पलना भारी होई दीदी हो सत्संग के हो ही नहीं। क्या बात है, एक बार हमार दीदी मन बताली हो जाए सब झल्ला, कई ठन गांव कई घर पूछबे तब हो नहीं बताए। आज माता लंकड़ी ये तुम कहा था, नहीं हमें नहीं कहा था कि एक पलना में इस संसार के सुख और स्वर्ग की सुख रख देन, और एक पलना में सत्संग के तो काकर पलना भारी हुई, सत्संग के पलना भारी होते। तो ये जानना है, विश्वास करना है सबसे पहली बात, बिना विश्वास के नहीं हो दाई। एक बार झगड़ा हो रही, कौन है? विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ है, तो हो रही नहीं। एक जन का है कि मैं तपस्या करे हूँ, सब ले बड़े मैं हरो ऐसे कहा, और एक जन का है मैं सत्संग करे हूँ, तो सब ले बड़े मैं हरो ऐसे कहा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, कौन है? विश्वामित्र जी है। तो अब बहुत दिन ले होकर घर में जाके रही, अब जाए रही से तब अब दू संत मन मिले, तब काकर चर्चा हुई, राम चर्चा होते, सुंदर राम के चर्चा होए, हरि भजन होए, गाय कुछ दिन व्यतीत करी, ओकर बाद अब जाए पारी आई। अब जाए पारी आते तब कोई हमार घर में मेहमान आते, तब विदाई के समय कुछ न कुछ दे लाके दीदी हो, बहिनी मन आगे, दीदी मन आगे, तो लुगरा पाटा दीही, और नहीं तो खाना रोटी रांध के जोड़िए। तब होकर विदाई के समय में गुरु वशिष्ठ है तो विश्वामित्र लगत है, जा मैं लाओ मात्रा सत्संग करे, होकर फल लतोला देत होके। विश्वामित्र गुस्सा गए, का बात मोर घर आई से तब मैं हाँ एला अपन 1000 साल के तपस्या के फल ला दे रहे हो,
हो और एक बोला डारा मारे पर लव मात्र सत्संग के फल ना देतो कथे गुस्सा हो गई। अब दोनों बहस से मैं बड़े हरो मोर ये सत्संग के फल बड़े हरे ऐसा में नहीं बने दादा चल ब्रह्मा कर जाओ कथे ब्रह्मा कर गई ब्रह्मा कथे बोल तोहर फैसला नहीं हो सको विष्णु कर जाओ विष्णु कर गई पिला बत्ती जल गए विष्णु कर जाते तोहर फैसला में नहीं कर सको दादा ते वो शेष नारायण कर जा कथे शेष नारायण कर जाते दाई हो जो धरती के भाल लगोए जा अपन अपन बात ल रखे कथे ए कथे सत्संग के प्रभाव बड़े हैं काबर एक सत्संगी हरे और एक तपस्वी हरे तो ये कथे बड़े हरो मैं कथो मैं बड़े हरो तो तीही फैसला कर कौन बड़े हरे तेला तब शेष नाग है तो उन कथे अब फैसला लग करे बार मैं करूं जी तुम्हार गंभीर है समस्या है लेकिन ये जे बोझा में कोहो हो तेला तो मन धरू तब है तो करूं जी इसे कथे तब सबसे पहली देते कौन ला गुरु विश्वामित्र देते अब विश्वामित्र देखते तो वो नहीं धर सकी थतरा कैसे से करत करत तब ओकर बाद कौन धरी वशिष्ठ है तुम धरते वशिष्ठ कथे कि हे परमात्मा अगर मैं हां लव मात्र सत्संग करे हो तो क्षण मात्र के सत्संग के फल ला तोला देत हो हे धरती मैया ते मोर हथेली में आ जाके जैसे स्मरण करी ओकर हाथ में वो धरती माता है तो ना गेला यो खड़ा हो गए तो उतना विश्वामित्र उठत है लेना फैसला कर शेष मांग करते औ तो फैसला करे बाचे छे नहीं ते 1000 साल तपस्या करे ते का फल ना लगाए ते कनी से धर घलो नहीं सके है नहीं अबे लव मात्र सत्संग करी ते का क्षण मात्र सत्संग के प्रभाव दी ये धरती लहर के बोए है जी अब ती बता कौन बड़े की विश्वामित्र है तो हम वापिस आगे वास्तविक में आज मैं जान रहे हूँ कि लव मात्र सत्संग के पल्ला है तो हाँ भारी तो हमेशा सत्संग करे करो दाई हो संत के सानिध्य में जाओ गुरु की आज्ञा के पालन करो हमेशा सतमार्ग में चलो तभी हमारे मानव जीवन के उद्धार होई मानव जीवन के कल्याण होई तो इसे आज माता लंकनी ला ज्ञान हो जाते संत के संग में हनुमान जी महाराज का मुष्टिका पढ़ते ही बोले सत्संग हो जाते हैं और जान लेते कि आज लंका के विनाश निश्चित है और भगवान हनुमान जी महाराज ने आज्ञा दे देते कि प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार करहि मिटाई वो बसिंधु अनंत चलाई कहे कि हनुमान ते प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ला स्मरण करके ए लंका में प्रवेश कर तोर हर मनोकामना पूरा होई तोर पूरा हो जाई ऐसे कह के आज लंकनी है तो ना हनुमान ला भेजी दाई हो और वास्तविक में भगवान की स्मरण ला करके जब जाते तो कर हर मनोकामना पूरा हो जाते कर इच्छा पूरा होते कर कार्य पूरा हो जाते माता सीता के पता लगाते लंका दहन करके फिर से अपन प्रभु श्री राम के पास चले जाते तो आओ पीलावती जल गई एक छोटे से भाग गीत बोले ऋषिवर भैया मन भाग गीत आप सब लगाना है फिर सादर विदाई प्रेम से बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय फागुन मस्त महीना उड़त रंगे गुलाल आगू बाबू राधा भागे नंद के लाल होली है
छोटो मोटो रुकवा के चमकी चमके भुया लहसेदार ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटो मोटो रुकवा के चमके भुया लहसेदार ऊपर माँ बैठे कन्हैया मुखे मुरली बजाए छोटो तो जामे कन्हैया मुखे मुरली बजाए छोटो तो कन्हैया गोविंदा आया जरा मटकी संभाल ब्रजवाला 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 अरे तो तीन चार राम जी की बोलो जय जयकार तो तीन चार राम जी की बोलो जय जयकार तो तीन चार राम जी की बोलो जय तो तीन चार राम जी की